7 का हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व में आपको अध्याय 8 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है महावीर स्वामी। तो आइए हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में सामाजिक और धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि भारत में सामाजिक और धार्मिक अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। और भारतीय समाज में क्या था? ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था। और समाज वर्णों में, जातियों में और उपजातियों में विभक्त हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। इससे आपस में भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समाज में नाना प्रकार की धार्मिक अंधविश्वास, बहुत प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित थी। सामाजिक कर्मकांड तथा जातिवाद की जगड़ के प्रति सब लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। और जितने भी लोग थे उनमें धार्मिक अंधविश्वास और बहुत प्रकार के मन में असंतोष था। जन साधारण ऐसे वातावरण की घुटन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। और जितने भी लोग थे वे इससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन थे, जो भी जनसाधारण लोग थे। इस समस्या को उस समय के कुछ पुरुषों ने समझा और इस समस्या को उस समय के कुछ पुरुषों ने समझा और अपना सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा और अपने सुधारवादी जो विचार था वो लोगों के सामने रखा। ठीक, उसके बाद से इन महापुरुषों की ओर से जन समुदाय आकर्षित हुआ और जो भी जन समुदाय में लोग थे इन महापुरुषों से बहुत ही आकर्षित हुए। कुछ समय में इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया और कुछ दिनों में इन्होंने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। इनकी मतों में एक था जैन मत और इनकी मतों में एक था जैन मत। महावीर स्वामी के समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे और महावीर अपने समय में जैन मत के सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रचारक और प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली, उत्तरी बिहार, वैशाली कहाँ पे है? उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल काल से ही बुद्धिमान थे, सदाचारी और विचारशील थे। वे बचपन से ही विचारशील, बुद्धिमान थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर हमेशा सोचते रहते थे। ये युवा अवस्था से ही जन्म, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों के बारे में विचार विमर्श करते। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था और उनका मन घर पे नहीं लगता था। वो बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे और छोटे पर से बहुत ही गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा बेचैन थी। उनके यहाँ बहुत प्रकार हर एक तरह का सुख था, सुविधा रहते हुए भी उनकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। समाज में प्रचलित ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन और जीव हत्या उनकी वेदना का मुख्य कारण था। और जो समाज में ऊंच नीच का भाव था, नीच का चरित्र पतन और जीव हत्या, इनकी वेदना का यही मुख्य कारण था। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था और यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि करना उनके लिए असहनीय था। इसी बीच वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया और इसी बीच उनके माता पिता का देहांत हो गया। इससे वर्धमान को अत्यंत दुख हुआ और इसको देख करके वर्धमान को अत्यंत दुख हुआ। सांसारिक माया मोह को त्याग कर वर्धमान अपने अग्रज नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिए और अपने अग्रज नंदिवर्धन की आज्ञा से वे क्या किए? लेकर के संन्यास ले लिए। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी
और जब वो संन्यास लिए तो उनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष। यह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े और संन्यास का आज्ञा लेकर के ये सत्य और शांति की खोज में निकले। इनके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और सबसे पहले उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन के पीछे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। उनका विचार था कि अगर हम तपस्या करेंगे तभी अपने अंदर से मोह को समाप्त करेंगे, लोभ को, क्रोध को, काम को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन और उन्होंने 30 वर्ष में संन्यास लिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने पर इंद्रियों को अपने बस में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाए। और जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए और अपने इंद्रियों को जब अपने बस में कर लिए, इसी कारण उनको महावीर या जिन कहलाने लगे। इन्होंने जिन धर्म का प्रचार किया वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वो किसके नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों के मतानुसार जैन धर्म के महावीर ये पूर्व 23वें तीर्थकर हुए और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। और महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तीर्थ का अर्थ है, तीर्थ का क्या अर्थ है बच्चों? तीर्थ का अर्थ है दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला और तीर्थ का अर्थ है दुख जीतने वाले को पवित्र मार्ग दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बहुत ही उत्साह से किया। ये वर्ष में 8 महीने घूम कर जन साधारण के बीच अपने मत विचार प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे और 4 महीने किसी नगर में रहते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हुआ और धीरे धीरे सभी राज्यों में जैन धर्म का प्रचार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन को दीक्षित करते रहे और अब इन्होंने अपने जीवन काल तक सभी जन को दीक्षित करते रहे। जैन धर्म के त्रिरत्न यह है, देखिए जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन मतलब सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही बातों को समझना और सम्यक चरित्र मतलब उचित कर्म। इस प्रकार से महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधाओं और जन मानस पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा। इस समय उत्तरी भारत में इसी धर्म के प्रचार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई। उसके बाद से महावीर स्वामी के उपदेश से हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। वे हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं जिससे मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है और उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा दिशा दिखाया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जिन पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके कोई भी बिना आज किसी भी कष्ट हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र पटना के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और वही उनका उन्हें निर्वाण भी प्राप्त हुआ और 72 वर्ष की आयु में वे महावीर स्वामी पाटलिपुत्र पटना गए, वहाँ उसके निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और वहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपका ये महावीर स्वामी का पाठ समाप्त हुआ। मैं इसे अभ्यास प्रश्न आपको बताऊंगी। आइए हम कक्षा 7 का चैप्टर 8 देखते हैं। अभ्यास प्रश्न इसका, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इनके माता पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी का जन्म ईसा से 566 वर्ष पूर्व हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के बाल जीवन में के क्या अनुभव थे? उत्तर होगा महावीर स्वामी बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। समाज में प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या इनकी वेदना के प्रमुख कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था।
क्वेश्चन नंबर 3, इन्हें महावीर क्यों कहा जाने लगा? उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने पर इंद्रियों को अपने बस में कर लेने के कारण ही वे महावीर कहलाने लगे। अगला है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रचारक थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचारक थे। जैन धर्म की मुख्य बातों को संक्षेप में वर्णन करो। जैन धर्म की मुख्य बातें निम्न हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मन वचन कर्म से शुद्ध सदाचारी होना चाहिए। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बात को समझना, सम्यक चरित्र, उचित कर्म। जैन धर्म में व्रत, उपवास और तपस्या को अधिक महत्व दिया गया है। कर्म कांड, यज्ञ और अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करते थे। जीवों पर दया करना आदि। वर्तमान की वेदना के कौन कौन से मुख्य कारण थे? समाज में प्रचलित आडंबर, उच्च नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के प्रमुख कारण थे। इसमें है सही गलत। सही गलत में देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचारक थे, सही हो जाएगा। दुख जीतने का मार्ग दिखाने वाले को तीर्थकर कहते हैं, गलत। सम्यक खेती, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न है, गलत। महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी गलत। इस प्रकार आपका अध्याय 8 समाप्त हो गया।